अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज़ क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। गज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज अपनी क्लियर वीडियो और मनाजर के साथ स्टेडियम में किए जाने वाले सारे कामों की तफसील आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि स्टैंड्स के आगे पाइल वर्क जारी है। ये काम किधर तक पहुँचा है और इसके अलावा फील्ड में ट्रेंच वर्क के बारे भी एक्सक्लूसिव विजुअल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या ये ड्रेनेज है या फिर बाउंड्री वाल। और फिर स्टेडियम की बेसमेंट की रूफ का काम, और एक खुशखबरी है कि रैंप वर्क भी शुरू हो चुका है। ये किधर है ये भी आपको दिखाते हैं। और स्टेडियम के स्टील सैंपल स्टैंड्स की रिजेक्शन के बाद अब क्या प्लान है और डबल स्टैंड्स के लिए क्या राह हमवार हुई है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के हमारे हार्ड वर्क के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ स्टेडियम का एक कंप्लीट लुक शेयर कर दें। और इस वक्त आप नोट कर सकते हैं कि गद्दाफ़ी स्टेडियम के हर सेक्शन में काम तेज़ी से जारी है। रूफ़ अब कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले ना सही बाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट रूफ़ विद ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें मेन पवेलियन की, तो ये एक स्टील पवेलियन होगा और इसके लिए हैवी स्टील गार्डर्स और कॉलम्स को बेसमेंट रूफ़ के ऊपर नट बोल्ट्स की मदद से इरेक्ट करने का सिलसिला जारी है। इन स्टील कॉलम्स के दरमियान गार्डर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। और फिर ग्राउंड फ्लोर की छत का काम किया जाए। उम्मीद काफ़ी है कि 25 अक्टूबर तक आपको मेन पवेलियन के ग्राउंड फ्लोर की छत दिखेगी। और याद रहे कि ये पवेलियन भी 3 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल होगा। अब दोस्तों, पीसीबी हेडक्वार्टर्स या बिल्डिंग वर्क भी ज़ोरों शोर से जारी है और एग्जैक्टली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के लिए छत का काम शुरू भी कर दिया गया है। और ट्रेडिशनली इधर काम के शुरू से ही सबसे पहले इस एरिया में पिलर्स कंक्रीट होते हैं और फिर रूफ वर्क भी इधर ही से स्टार्ट किया जाता है। इसलिए अब पिलर्स के ऊपर रूफ शटरिंग कर दी गई है और कंक्रीट फिलिंग की तैयारी जारी है। और दोस्तों, यहीं पर ही एक खूबसूरत चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो रैंप वर्क है वो इमरान खान इनक्लोयर के साथ ही पीसीबी बिल्डिंग से होता हुआ आगे स्टील पवेलियन के नीचे जाता आप देख सकते हैं। ये एक खूबसूरत इंजीनियरिंग वर्क है कि प्लेयर्स बेसमेंट में पवेलियन के नीचे आ जाएंगे और फिर लिफ्ट्स के थ्रू सीधा ऊपर पवेलियन के ड्रेसिंग रूम्स में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जल्दी से एक और चीज़ भी आपको बता दें कि ये मेन पवेलियन बिल्डिंग का एरिया है जिसमें आलमोस्ट 4 स्टील कॉलम्स आते हैं और ये हद है पीसीबी बिल्डिंग की। और ये जो जगह है दोस्तों, ये पवेलियन और पीसीबी हेडक्वार्टर्स के बीच खाली छोड़ी जाएगी, जैसा कि आप 3D मॉडल में भी इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें स्टेडियम के अंदर पाइल वर्क की, तो हम आपको बताते आए हैं कि ये काम मीडिया सेंटर के राइट साइड मींस राजाज इनक्लोयर्स और जो छोटी स्क्रीन थी वहाँ के इनक्लोयर्स में जारी था। मगर अब ये काम वहाँ पर मुकम्मल होने के बाद मीडिया सेंटर के लेफ़्ट साइड जावेद मियादाद इनक्लोयर के आगे इस बड़ी स्क्रीन और इसके आगे वाले इनक्लोयर्स में शुरू हो चुका है। इनका एक क्लोज व्यू दोस्तों अगर लें तो ये आप देख सकते हैं कि मशीन्स अपना काम जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, मगर एक और बार भी रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इस मशीन के ज़रिए इन गढ़ों को खोदा जाता है और इन मशीन्स के आगे लगे इक्विपमेंट्स इसी गुलाई में बिल्कुल प्रोफेशनली और एक्सपर्टली इन गढ़ों की डेप्थ से मिट्टी को बाहर निकालते हैं। और आप इस चीज़ का नज़ारा भी कर रहे होंगे कि ये मशीन इन गढ़ों से मिट्टी को बाहर निकाल कर गिरा रही है। दोस्तों, इन गढ़ों की नीचे तक खुदाई भी काफ़ी ज़्यादा की जाती है और इन गढ़ों के अंदर पाइप्स डालकर इनकी भराई भी की जाती है। जैसा कि अगर आप नोट करें तो इन खोदी गई जगह पर एक मखसूस शेप कंक्रीट फिल करने वाले आलात यूज़ किए जा रहे हैं। कंक्रीट इन प्याले नुमा चीज़ों में डाली जाती है और इनका निचला सिरा इस कंक्रीट को नीचे इन गढ़ों में पहुंचाता है। अब दोस्तों, इसी एरिया में जो कि सरफराज नवाज़ इनक्लोयर और दीगर इनक्लोयर्स के आगे मलबा उठाए जाने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी स्क्रीन्स जो कि दोनों साइड्स पर लगी हुई थी और इनके पीछे मौजूद इनक्लोयर्स अभी हाफ़ ही तोड़े गए थे, इसलिए इन स्टैंड्स को अभी भी तोड़ा जा रहा है और स्क्रीन्स के पैनल भी हटा लिए गए हैं। और इन स्टैंड से जो मलबा निकल रहा है उसमें से सरिये को अलग किया जाता है
और फिर इस मलबे को, जिसमें सिर्फ कंक्रीट होता है, उसे यहाँ से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता है। और सिमिलर काम दूसरी साइड की स्क्रीन के स्टैंड्स तोड़कर भी किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर आ जाएँ ट्रेंच वर्क की जानिब, तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये काम इस वक्त काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और आलमोस्ट 30 से 35% ट्रेंच बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है अगर ओवरऑल स्टेडियम के नुक्ते नज़र से देखा जाए। जबकि जो स्टील वर्क है और ट्रेंच के अंदर पहले फर्श बनाया जाता है, वो काम दोस्तों मीडिया सेंटर के राइट साइड वाले स्टैंड्स के आगे तक पहुंचाया जा चुका है। इस सारे वर्क की डेडलाइन अक्टूबर 30 बताई गई है, जो कि हमारे मुताबिक अपनी डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें काम की, तो दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट मीडिया सेंटर के करीब करीब शटरिंग वर्क पहुँच चुका है। और ये शटरिंग वर्क आप जानते हैं कि उन वॉल्स के लिए किया जाता है जो कि साइड्स पर बनाई जाती हैं। और फिर हम गौर से देखें तो यहाँ पर कंक्रीट ऑलरेडी फिल किया गया था, इसलिए इस शटरिंग के अंदर वॉल्स इधर भी रेडी हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ नोट की है, और वो ये है कि अगर आप इस ट्रेंच पर नज़र दौड़ाएं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फील्ड की जानिब जो दीवार है उसके ऊपर अभी भी सरिया मौजूद है। और हमने आपको अपनी एक वीडियो में क्लियर किया था कि जो स्टैंड्स की तरफ दीवार है वो स्टैंड्स के इक्वल हो, और जो फील्ड की तरफ दीवार है वो स्टैंड्स वाली दीवार से छोटी हो, तो ये बाउंड्री फेंस कहलाएगी। मगर यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमें इस सब के उलट दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि इस बारे क्या प्लानिंग की जा रही है। अब दोस्तों आ जाएँ स्टेडियम के अंदर। जो स्टील स्टैंड्स सैंपल है उसका काम तो मुकम्मल है, मगर ये अभी तक वैसे का वैसा मौजूद है। इसके बारे काफ़ी न्यूज़ चली हैं कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, और जो गड्ढे बनाए जा रहे थे वो भी अब स्टैंड्स के आगे बनना बंद कर दिए गए हैं, जो कि एक हिंट तो है कि इसकी अप्रूवल नहीं की गई। और एक और चीज़ भी इस मुताल्लिक काफ़ी हेल्पफुल है, और वो है पाइलिंग वर्क, क्योंकि स्टैंड्स के आगे पाइलिंग वर्क किया जा रहा है और स्टैंड्स के ऊपर लोड को अभी से ही जज और मैनेज करने की कोशिश है। और दूसरा, स्टेडियम की रूफ़ भी ख़त्म कर दी गई है, जो कि प्लान का पार्ट बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए इन सब फैक्टर से हमें या तो कंक्रीट स्टैंड्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर स्टील स्टैंड्स की लेंथ कम करके पीछे डबल स्टैंड्स भी बनाए जा सकते हैं। देखते हैं इस मुताल्लिक क्या डेवलपमेंट निकल कर आती है। आप ही आखिर में सारी वीडियो की हाइलाइट्स चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।